लम्युणजनमवीरम् अनन्तवर्णानदंसहस्रावम् भोक्ष्यामि नियमसारम् केवली श्रुत केवली वनितम् नमकर अनंत उत्कृष्ट दर्शन ज्ञानमय जिन वीर को कहूँ नियम सार सुकेवली श्रुत केवली पर कथित को। person you're calling is not answering. Please नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और उसके टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम नियम सार है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादि काल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मोहराज देश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मोहराग देश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उसका अभाव करना है और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, परभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे गायक प्रभु परमात्मा को पहचान कर उसमें अपनापन स्थापित करना, उसी में उसी को ही निज रूप से जानना और उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा और उसकी टीका के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, यह परम आध्यात्मिक ग्रंथ है जिसका नाम श्री नियम सार जी है, जिसका 7वां अधिकार चल रहा है, जिसका नाम है परम आलोचना अधिकार, जिसके अंतर्गत 176वें नंबर की कलश की चर्चा हम और आप यहाँ पर स्वाध्याय हेतु पढ़ रहे हैं। पुस्तक आप लोग निकाल लीजिए। चर्चा में कारण कार्य
जो पूज्य गुरुदेव जी के माध्यम से अपन इसका खुलासा यहाँ हो रहा है। प्रारंभिक पाठ करते हैं कलश का 176। सदा अनाकुल सहज तत्व तत्वों में जयवंत रहे, सुलभ निरंतर सदा प्रकाशित ज्ञानी को समता घर है। परम कलायुत विकसित और निज गुण से सदा प्रफुल्लित है, निज महिमा में लीन निरंतर सहज अवस्था प्रकटित है। यहाँ पर पदम प्रबंधधारी देवराज आत्मा के स्वरूप को बताते हुए कहते हैं कि वह शुद्धात्म वस्तु कैसी है। तो कहते हैं सदा अनाकुल सहज तत्व तत्वों में जयवंत रहे। वह चैतन्य वस्तु जो है सदा यानी तीनों काल, अनाकुल यानी सुख स्वरूप, वीतराग स्वरूप, सहज यानी किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, ऐसी चैतन्य वस्तु है और वह तत्वों में जयवंत रहे। देखिएगा इसमें कितने पॉइंट हैं, आप थोड़ा ध्यान दीजिए। बहुत ही सुंदर कलश है, अपने आत्म वस्तु को बताने वाला है। आप पहले इस बात को समझ लें कि इसमें कितनी चीजों की चर्चा आना है। 8 चीजें इसमें बताई गई हैं। नंबर 1, वह चैतन्य वस्तु जो है, वह शुद्धात्म वस्तु जो है, वह सब तत्वों में, सर्व तत्वों में जयवंत है, एक बात। दूसरी बात, वह चैतन्य वस्तु कैसी है तो कहते हैं सुलभ है, निरंतर सुलभ है। और कैसी है वह चैतन्य वस्तु तो कहते सदा प्रकाशित है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु तो कहते समता का घर है। 4 बात हो गई। कैसी है वह चैतन्य वस्तु तो कहते परम कला युक्त विकसित है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु तो कहते निज गुण से सदा प्रफुल्लित है। कितनी बातें हो गई? 6। कैसी हुआ चैतन्य वस्तु तो कहती है निज महिमा में लीन है, निरंतर लीन है। और कैसी है वह चैतन्य वस्तु तो कहते हैं सहज अवस्था प्रकटित है। ऐसी 8 बातें इसमें हमें अपने चैतन्य वस्तु के बारे में बताई गई हैं। क्योंकि अब आपको नाम तो याद रहेंगे नहीं, जो कि हमें करना चाहिए। अपनी चैतन्य वस्तु कैसी महिमावंत है, उसको जो है 8 प्रकार से यहाँ पर पदम प्रबंधधारी देवराज बताना चाहते हैं। आप सब आत्मा हैं, चैतन्य वस्तु हैं, उसकी बात यहाँ चल रही है। तो पहले उन्होंने क्या कहा, आपको स्मरण में लेना चाहिए। सबसे पहले कहा उन्होंने कि वह चैतन्य वस्तु जो है वह सब तत्वों में जयवंत है। नहीं, जयवंत का मतलब ये है कि उसका कभी नाश होता नहीं है, कभी उत्पन्न होती नहीं है। 7 तत्व जो हैं वे तो उत्पन्न विध्वंसी हैं। 7 तत्व जो हैं वे उत्पन्न विध्वंसी हैं। 7 तत्व कौन कौन से हैं पापा? 7 तत्व कौन कौन से हैं? मम्मी आपने लिख के नहीं दिए पापा को? मम्मी है क्या? मम्मी आ गई। देखिएगा पापा, एक तो जीव द्रव्य, जीव तत्व है। द्रव्यों की बात नहीं है, तत्वों की बात है। आप खुद अगर द्रव्य बोलते हो वो तो द्रव्य में चला जाएगा, है ना? तो जीव तत्व, अजीव तत्व, आश्रव, वंद,
संबर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। और आश्रम के 2 भेद और हो जाते हैं, तो पुण्य पाप है नहीं। और 6 द्रव्य जो आप बताते हो, थोड़ा इधर तो मिक्स हो जाता है आपका। जीव द्रव, उदगल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव। ठीक है। तो यहाँ पर पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हमें उस आत्म तत्व को बताना चाहते हैं। सबसे पहले कि वह चैतन्य तत्व कैसा है। चैतन्य यानी आप आत्मा हो, शुद्ध आत्मा हो। तो कहते हैं कि सब तत्वों में जयवंत है। जयवंत का मतलब ये है कि वह ना तो वह उत्पन्न होता है, न नाश को प्राप्त होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु जो है सब तत्वों में जयवंत है। 7 तत्व तो हैं, वे तो उत्पन्न विध्वंसी हैं, वे पर्याय रूप हैं। या अपनी चैतन्य वस्तु निर्विकल्प है। 7 तत्व जो है पर्याय रूप हैं। जीव तत्व है नहीं, जीव तत्व जो है वह एक समय की पर्याय जो जानन हो रही है, वह परिणाम रूप से परिणाम वाली लेना है। जीव तत्व है वह नहीं लेना है। जो तीनों काल रहता है वह तो आत्म वस्तु है। वह जीव वस्तु जो है वह ना तो वह उत्पन्न होता है और ना वह नाश को प्राप्त होता है और ना ही वह विपरीतता को प्राप्त होती है। वह चैतन्य वस्तु ध्रुव रूप से तीनों काल विद्यमान है। क्या ध्रुव गायक तत्व जो है वह सदा काल जयवंत वर्तता रहता है। वह ना तो कभी भाई साहब उत्पन्न होता है, पलटता नहीं है, समझ गए आप। और ना ही वह हीनता को प्राप्त होता है और ना ही वह विपरीतता को प्राप्त होता है। 7 तत्व जो है वे तो पर्याय में उत्पन्न विध्वंसी हैं। कौन कौन से 7 तत्व हैं पापा? आश्रम, बस ऐसे आपको याद करके रखना है। ठीक है। तो जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, निद्रा, मोक्ष ये पर्याय रूप होने से उत्पन्न विध्वंसी हैं। और जिनकी ये पर्याय हैं वह त्रिकालिक ध्रुव, भगवान आत्मा ध्रुव, वह तीनों काल शाश्वत है, जयवंत है। तो पहला पॉइंट ये बताया क्या कि चैतन्य वस्तु जो है सदा काल। अब देखिएगा ये 8 पॉइंट इसमें आए हैं, आज अपन को उन पर चर्चा करनी है। तो कहते हैं वह जीव द्रव जो है, ध्रुव वस्तु है, वह सदा अनाकुल सहज तत्व वह तत्वों में जयवंत रहे। सदा का मतलब क्या है? हमेशा। अनाकुल का मतलब क्या है? सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप है। और सहज तत्व वह तत्वों में जयवंत रहे। सहज का मतलब यह किसी के द्वारा बनाई नहीं गई है। और 7 तत्वों में वह हमेशा कैसा में उनसे भिन्न है, ध्रुव तत्व, ऐसा समझना चाहिए। तो कहते हैं सदा अनाकुल सहज तत्व वह तत्वों में जयवंत रहे। बराबर है। यह बताने का मतलब क्या है कि आप अपने आप को पर्याय रूप से ना देखें, आप अपने आप को ध्रुव रूप से देखें, जो ना तो पलटता है और ना ही कैसा में नाश को प्राप्त होता है। ऐसी चैतन्य वस्तु की दृष्टि कराने के लिए बात कही जा रही है। क्या आप अपने आप को आत्मा देखिए। ये शरीर तो जड़ है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है।
और अंदर में जो रागादिक परिणति जो कि आश्रम रूप से हैं, वे उत्पन्न विध्वंसी हैं, उनकी रुचि छोड़िए। अंदर में जो सदाकाल आनंद स्वरूप वस्तु है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजाल, अंतर भेद कछु नाई है, भेद गिनई संसार। ये बताने का मतलब क्या है कि जो है पर्याय की दृष्टि छोड़िए। अंदर में जो आनंद स्वरूप वस्तु है, जो न उपजती है न नाश को प्राप्त होती है, ऐसी चैतन्य वस्तु देह देवर में विराजमान है, उसकी दृष्टि कराने के लिए कहा जा रहा है। अनंत काल हो गया है, आत्मा को अपने आत्मा की खबर नहीं है। शरीर रागादि को अपना मानता चला आ रहा है, जो कि संसार का कारण है। अगर वर्तमान पर्याय में सुखी होना है तो संयोग और संयोगी भावों की दृष्टि छोड़िए। अंदर में तीनों का ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु जो ना काय समय उत्पन्न होती है न नाश को प्राप्त होती है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा जो कि स्थिर रूप से विद्यमान है, उसकी दृष्टि करना। बताने का प्रयोजन क्या है भाई साहब? आपको पंडित नहीं बनाना है, समझ गए आप तो अपने गायक प्रभु परमात्मा को जानिए, तो पर्याय में आपको जो है निराकुलता की उत्पत्ति हो जाएगी। समझ गए आप? इसीलिए बताई जा रही है। तो पहला पॉइंट क्या है कि वह चैतन्य वस्तु जो है सदा सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, और वह 7 तत्वों से भिन्न है, जयवंत है। पहला पॉइंट पूरा हुआ। कल अपन ने इसकी चर्चा भी की थी। आगे कहते हैं वह चैतन्य वस्तु कैसी है कि वह सुलभ है, निरंतर है। क्या समझे आप? ऐसा नहीं कि उसका अभाव हो जाता हो, निरंतर सुलभ है, सभी के लिए सुलभ है। क्या उसका अभाव ही नहीं होता ना है? कठिन नहीं है। अपनी वस्तु अपने लिए कठिन हो सकती है क्या है? सुलभ है, समझ गए नहीं आप? बोध ही आपका भाव है, निश्चय दुर्लभ नाई, भव में प्राप्ति कठिन है, यह व्यवहार कहाँ है? ऐसा पंडित जयचंद जी साहब ने अपनी 12 भावनाओं के अंतर्गत भी लिखा है कि वह चैतन्य वस्तु जो है सुलभ है, निरंतर हाजरा हजूर भगवान छे। क्या मंदिर में भगवान के दर्शन करने के लिए तो आपको जो है भाई साहब समय पे जाओगे तो कैसा में वहाँ आपको दर्शन होंगे, लेकिन आपको अपने भगवान आत्मा के दर्शन करना हो तो है जब करना चाहो तब करिए आप, कोई उसमें रुकावट नहीं है, सहज है, सुलभ है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है ना, वितराग स्वरूप है ना, परद्रव्य से भिन्न है ना, रागादिक परिणतियों से भी भिन्न है ना। यहाँ तो ये कहते हैं कि संबल निद्रा मोक्ष की पर्याय से भी भिन्न है। ऐसी चैतन्य वस्तु घट घट अंतर जिन बसे, घट घट अंतर जैन, मध्य मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। कि वह चैतन्य वस्तु सदा काल उपलब्ध है। तो कहते हैं, अभी उसका खुलासा करेंगे, अभी आप पॉइंट याद करके रखिए कि वह चैतन्य वस्तु कहती है, कहते 7 तत्वों से भिन्न है, जयवंत रूप से विद्यमान है। फिर कहते हैं कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तो कहते सहज निरंतर है, सहज निरंतर, जब चाहो तब आप अपने भगवान आत्मा के दर्शन कर सकते हो आप। सही बात है। 2 पॉइंट हो गए, अभी उनकी चर्चा चलेगी। पॉइंट वाइज आपको याद रखना चाहिए, स्मरण में रखना चाहिए। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तीसरा पॉइंट कहा सदा प्रकाशित है। क्या? सदा प्रकाशमान है। जैसे सूरज जो है आकाश में प्रकाशित रहता है कि नहीं रहता है? भले ही चाहे अंधकार हो, चाहे भाई साहब बादल हो,
तो भी वह अपने में तो सदा प्रकाशित ही है ना पापा। सूरज आकाश में हमेशा प्रकाशित रहता है कि नहीं रहता है? अंधकार हो जाने पर भी क्या सूरज अपने प्रकाश से रहित हो जाता है क्या? नहीं। रात होने पर भी क्या सूरज का अस्तित्व खत्म हो जाता है क्या? नहीं। है? तो ऐसे ही अपना भगवान आत्मा सदा काल देवल में चैतन्य सूरज की तरह प्रकाशित रहता है। क्या चैतन्य सूरज भगवान आत्मा है ये? शरीर रागादि होने पर भी वह अपने ज्ञान प्रकाश से जलन ज्ञान ज्योति की समान प्रकाशित है। समझ गए आप? तो कहा तीसरा पॉइंट कहा कि सदा प्रकाशित है चैतन्य सूरज अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत शक्तियों सहित तीनों काल प्रकाशित है। फिर उन्होंने कहा कि वह चैतन्य वस्तु कैसी है? तो कहते समता का घर है। क्या का घर है? समता। समता का घर है। समता रमता उरता ज्ञायकता सुखवास वेदकता चैतन्यता ये सब जीव विलास। ऐसा पंडित बनारसी दास जी ने अपने समय सा नाटक के अंदर यह बात आत्मा की है कि वह चैतन्य वस्तु समता का घर है जिसमें मूल आदेश की गंध नहीं है, आनंद स्वरूप है, समता स्वरूप है। कितने पॉइंट हो गए भैया? 4 हुए अभी कि वह चैतन्य वस्तु 7 तत्वों से भिन्न है। नंबर 2 वह चैतन्य वस्तु सुलभ है, जब चाहो तब। समझ गए ना? और कैसी है चैतन्य वस्तु? तो कहते सदा प्रकाश स्वरूप है, ज्ञान प्रकाश स्वरूप है, उसका कभी अभाव नहीं होता है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तो कहते हैं समता का घर है। 4 बात हुई। अभी सबकी व्याख्या चलना है। पॉइंट वाइज आपको याद करना चाहिए कि कैसी है अपनी चैतन्य वस्तु? तो कहते हैं समता का घर है जिसमें मूल आदेश की गंध नहीं है, समता स्वरूप, आनंद स्वरूप, वीतराग स्वरूप है। समझ गए नहीं आप? फिर कहते हैं 5वां पॉइंट कि कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तो कहते परम कला युक्त विकसित है। अपने जैसे चंद्रमा जो है ना अपनी 16 कलाओं से सुशोभित होता है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है सर्व कलाओं से विकसित है। समझ गए? आगे इसकी व्याख्या करने वाले हैं। अभी आप पॉइंट वाइज ध्यान रखिए। कितना नंबर हो गया है पापा? 5 हो गए। बहुत सुंदर बात है नहीं? नंबर 6 उन्होंने कहा कि वह चैतन्य वस्तु कैसी है कि निज गुण से सदा प्रफुल्लित है। कोई भी वस्तु होती है वह अपने गुण को कभी छोड़ती नहीं है, अनंत गुणों का धाम है, निज गुण से सदा प्रफुल्लित है। क्या जीवत अनंत शक्तियां है ना? जीवत शक्ति, चित शक्ति, रसी शक्ति, ज्ञान शक्ति, दर्शन शक्ति, प्रबोध शक्ति, सरदर्शी शक्ति, ऐसी अनंत अनंत शक्ति कहो या गुण कहो अपने अनंत गुणों सहित सुशोभित हो रही है, प्रफुल्लित है। कितने नंबर हो गए भैया? 6 हो गए। नंबर 7 कि वह चैतन्य वस्तु कैसी है? वह निरंतर अपने निज महिमा में ही लीन रहती है। क्या समझ रहे? नंबर 7-8 है सहज अवस्था प्रकटित है। समझ गए आप? देखिएगा अब इनकी एक एक करके आपको जो है यहाँ पर बात करेंगे। कल अपन ने एक तत्व की चर्चा तो कल अपन ने की थी कि वह चैतन्य वस्तु 7 तत्वों में जयवंत है, यानी जो 7 तत्व हैं वे तो पर्याय रूप हैं, वे तो उत्पन्न विध्वंसी हैं। कौन कौन से 7 तत्व हैं पापा?
ये पापा अपन को खुद ही चलना पड़ेगा, खुद ही अपन को स्मरण में रखना पड़ेगा, है वही अपने काम की है। कहते हैं कि मुरली का पैसा वही अपने काम का है। घर में कितना भी पड़ा हो अपने कोई काम का नहीं है। कंठ की विद्या रंटी का नहीं काम आएगा। समझ गए? अपने ज्ञान में है, स्मरण में है तो वही अपन को कैसा भाई साहब, अपन तो मान ली शरीर की ऐसी दशा होगी कर्म के उदय में, हॉस्पिटल में है या घर पर हैं, तो अब क्या करें? इंद्रियां काम नहीं कर रही हैं, तो जो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, चिंतन किया होगा, वही आपके काम आने वाला है। तो जीव अजीव, आश्रमबंध, संवर, निद्रा, मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। ये पर्याय रूप होने से उत्पन्न विध्वंसी हैं, और जिसकी पर्याय हैं वह चैतन्य वस्तु, द्रव वस्तु, ध्रुव वस्तु, सदा जयवंत है, जिसका ना कभी उत्पन्न होती है ना नाश को प्राप्त होती है। इसीलिए आचार्य भगवंत कहते हैं कि तुम पर्याय की दृष्टि छोड़ो, द्रव स्वभाव की दृष्टि करो, तो पर्याय में आपको अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो जाएगी, आत्मिक आनंद की प्राप्ति होगी। तो पहली चर्चा अपन ने कल पढ़ी थी। अब आज जो है दूसरी चर्चा में आया निरंतर सुलभ है। आपके पास में पुस्तक नहीं होगी, ये चर्चा हम जो है कारण कार्य के जो पूज्य गुरुदेव श्री ने वहाँ चर्चा की है। क्योंकि इसमें जो अपन नियम सार तीसरा भाग पढ़ रहे हैं, उसमें पूज्य गुरुदेव श्री का प्रवचन वहाँ पर प्रिंटेड नहीं हुआ है, लेकिन कारण कार्य नियम सार जी है, उसमें से मैं ये चर्चा आपको पढ़ रहा हूँ। पेज नंबर अगर आप देखेंगे तो 532वें नंबर के पेज पर यह चर्चा मिलेगी, जो PDF फाइल के अंदर विद्यमान है। तो कहते हैं कि वह चैतन्य वस्तु निरंतर सुलभ है। उसकी व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री ने जो की है वो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। तो कहते भाषा तो देखो दिगंबर संतों की उग्र भाषा, निरंतर पर्याय के नजदीक में स्थित है। कहाँ है अपनी चैतन्य वस्तु? पर्याय के पास में ही है। समझ गए आप? क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता नहीं है, द्रव्य पर्याय के बिना नहीं होता है। जगत में चाहे कोई भी वस्तु हो, चाहे चेतन हो अचेतन हो, समझ गए नहीं आप? तो कहते हो चैतन्य वस्तु आपके पर्याय के पास में ही पड़ी हुई है। समझ गए नहीं आप? जो निरंतर पर्याय के नजदीक में स्थित है। मम्मी आ गई आप? देखिए सुनो क्या कह रहे हैं, निरंतर सुलभ है। पूज्य गुरुदेव श्री ने उसकी क्या व्याख्या की है वह पढ़ रहा हूँ। भाषा तो देखो दिगंबर संतों की उग्र भाषा, निरंतर पर्याय के नजदीक में स्थित है। कहाँ है? पर्याय के नजदीक। क्योंकि पर्याय के बिना कोई द्रव्य होता है मम्मी? क्या नहीं होता है। समझ गए नहीं आप? तो पर्याय के पास ही स्थित है। जैसे मोबाइल है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। समझ गए नहीं आप? ये मोबाइल कहाँ पर है? हैं? ये पर्याय है। पहले ये मोबाइल जो है आपका नया था, अभी जो है पुराना हो गया है, जीर्ण हो गया है। तो मोबाइल कहाँ पर है? मोबाइल में अवस्था के पास में ही है। समझ गए नहीं आप? मोबाइल कभी कैसे में छोड़ता है अपनी क्या पर्याय को, भले वो पर्याय बदल गई है। तो कहते हैं ऐसी चैतन्य वस्तु जो है निरंतर पर्याय के नजदीक में स्थित है। एक समय की जो अवस्था, उसमें नजदीक में भगवान ध्रुव अनाकुल आनंद कंद स्थित है। क्या समझे ना? कहाँ पर है वह वस्तु? चैतन्य वस्तु नजदीक में भगवान ध्रुव अनाकुल आनंद कंद स्थित है। समझ गए आप? पर्याय के पास में ही है, पर्याय के पीछे ही है। वहां पर जाके देखिए, पर्याय को नहीं देखना, पर्याय के पीछे देखिए। पर्याय के पीछे यानी तीनों काल स्थायी वस्तु। पर्याय तो परिणमन होती रहता है, पर्याय का काम तो परिणमन करने का है। समझ गए आप? तो कहते हैं उस एक समय की जो अवस्था, उसमें नजदीक में भगवान, नजदीक में यानी पास में भगवान ध्रुव अनाकुल आनंद कंद स्थित है। कैसा है? आनंद कंद वस्तु है। समझ रहे हैं आप?
मोबाइल है, मोबाइल का भी उदाहरण दिया था। मोबाइल है नया और पुराना, ये तो उसके मोबाइल की अवस्थाएं हैं। क्या पर्याय की तरफ देखने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। क्या होता है? पर्याय की तरफ देखने से राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। नए के प्रति राग होगा, पुराने के प्रति आपको जो अंदर में द्वेष होगा। लेकिन पर्याय की दृष्टि छोड़ दीजिए, मोबाइल की दृष्टि कीजिए। जैसे सोना है, पापा सोना है, सोने को आभूषण रूप से देखना, क्या वह तो उसकी पर्याय से देखना है। और सोने को सोने की दृष्टि से देखें तो मान लीजिए घर में आपके पास में 200 ग्राम सोना है, आभूषण है, होगा नहीं आप? अब उतना ही सोना है, घर में है इतने लोग, तो सबको चाहिए सोने की चीजें। अब आप कहाँ से लाओगे आप? तो आभूषण तो जो है कायसम पे तो उत्पन्न विध्वंसी हैं। और आपको तो बात काय का, भाई हमारे पास तो 200 ग्राम सोना है, समझ गए नहीं आप पर्याय की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं। जो पर्याय की दृष्टि से देख रहे हैं, बच्चा कहता कि मेरे को तो जंजीर चाहिए है, घर में बहू कहती है कि मेरे को आभूषण चाहिए है, लड़ाई झगड़े होते हैं है, उसमें जो है सहज पना नहीं होता है। और आपको तो कहे भाई कोई भी कुछ भी कर ले, भाई साहब अपने पास तो 200 ग्राम सोना है, मेरे को क्या लेना देना, जिसको जो करना हो करो, समझेंगे नहीं आप? तो पर्याय की दृष्टि जो है, पर्याय की दृष्टि में राग द्वेष की उत्पत्ति होती है। और द्रव्य की दृष्टि में भाई साहब समता रहती है। तो इसीलिए भगवान हमें यही समझाना चाहते हैं कि पर्याय के पीछे नजदीक में भगवान ध्रुव रूप से अनाकुल आनंद स्वरूप है। पर्याय में राग द्वेष के परिणाम तो हर समय संसार अवस्था में होते ही रहते हैं भाई साहब। सही बात है। ज्ञानी कहते हैं कि उनकी पर्याय में जो संवर निजरा निर्मल पर्यायों की उत्पत्ति हुई है, वे उस निर्मल पर्याय से भी अपने आत्मा को नहीं देखते भिन्न देखते हैं। क्या? क्योंकि पर्याय का स्वरूप भी एक समय मात्र का है, उत्पन्न विध्वंसी है, समझे आप? इसीलिए पर्याय के पीछे देखिए, जो ध्रुव तीनों काल शाश्वत वस्तु है, आनंद कंद है, उसकी दृष्टि करना। तो क्या कहा इन्होंने कि एक समय की जो अवस्था है उसमें नजदीक में भगवान ध्रुव अनाकुल आनंद कंद स्थित है। तेरी नजर के आलस से तूने निरखे न नयन हरि के। सही बात। तो ये हरि अर्थात अज्ञान और राग द्वेष को हरे हुए हरि है। हरि किसे कहते हैं? जो अज्ञान और राग द्वेष को हरे, उसे वास्तव में हरि कहते हैं। वो हरि है, आत्मा है। आत्मा कहते ही उसे हैं जो मोह राग द्वेष को पे विजय प्राप्त करे, उनका नाश करे, उसे ही आत्मा कहते हैं। जो निरंतर मोह राग द्वेष की उत्पत्ति करे, वह आत्मा होने पर भी वह आत्मा नहीं, अनात्मा है। क्या आत्मा किसे कहते हैं? जो पर्याय में होने वाले मोह राग द्वेषों का नाश करे, उसी को आत्मा कहते हैं। होंगे ना? तो कहते हैं हरि भी किसे कहा? अज्ञान और राग द्वेष को हरे हुए हरि है, वह हरि है, आत्मा है। तेरी नजर के आलस से निरखे न नयन हरि के, प्रमाद में पड़े हुए हो, समझ नहीं आप? शरीर को अपना माने बैठे हुए हो, परद्रव्यों के बारे में सोचते रहते हो। ये सब ये जो है परद्रव्यों के प्रति जो हमारे सावधानी का परिणाम है, वही वास्तव में आलस्य है। क्या? अपने पर्याय का जो है अपने द्रव्य स्वभाव के प्रति सावधानी होना चाहिए। अपने उसको कहते हैं जागृत रूप अवस्था है। तो कहते हैं तेरी नजर के आलस से निरखे न नयन हरि, पश्चात सततम निरंतर अंतर में पड़े बिना, विघ्न पड़े बिना। कैसी है वह चैतन्य वस्तु? निरंतर हमेशा उपलब्ध है, एक समय का भी उसमें ब्रेक नहीं लगता है कि भाई साहब जो है वो ये भगवान आत्मा जो है कायसम पर्याय के नाश होने पर उसका नाश हो जाता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
उसमें जो है अंतर पड़े बिना, विघ्न पड़े बिना, कैसा भी संयोग में पर्याय में विघ्न होता हो, लेकिन वह हमेशा शाश्वत रूप से विद्यमान रहता है। अंतर पड़े बिना, एक समय का भी उसमें ब्रेक नहीं लगता है। उसकी उपस्थिति हमेशा का समय निरंतर बनी रहती है। तो मैंने आप तो अंतर पड़े बिना, विघ्न पड़े बिना, कर्म का विघ्न और कर्म से होने वाले राग का विघ्न वह वस्तु में नहीं है। क्या और क्या होता है भाई साहब? समझे? आत्मा के साथ में अनादिकाल से 8 कर्मों का संयोग है, उनकी अस्थि है, पर मेरे भगवान आत्मा में उनकी नास्ति है। और मोर आदेश के परिणाम की अस्थि है, पर आपके ज्ञाय प्रभु परमात्मा में उनकी नास्ति है। समझ गए आप? ऐसा भगवान आत्मा तीनों काल विद्यमान है। तो कहते हैं कर्म का विघ्न और कर्म से होने वाले राग का विघ्न वह अपनी वस्तु में नहीं है, अपनी चैतन्य वस्तु में नहीं है। ऐसी वस्तु का सततम सुलभ है, क्या हमेशा उपलब्ध है। पर्यायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान है। पर्याय की दृष्टि छोड़िए, पर्याय कैसी भी पर्याय हो, कैसी भी निर्मल पर्याय भी क्यों नहीं हो। अभी तो मलिन पर्याय की हमें का समय है, निरंतर मलिन पर्यायों की रुचि अंदर में विद्यमान है। यानी कहते हैं वे तो उत्पन्न विध्वंसी तत्व है, अंदर शाश्वत प्रभु है ना, उसकी रुचि करो ना भैया। तो कहते हैं ऐसी वस्तु वह सत्यम सुलभ है, अनअभ्यास से दुर्लभ है। क्या तो है, तो अपन को प्राप्त क्यों नहीं हो रही है? तो कहते हैं आपको जो है उसका अभ्यास नहीं किया आपने। ज्ञानियों ने अभ्यास किया है तो उनके लिए तो सुलभ ही है। आपको भी कैसा है, अभ्यास कीजिए। आप भगवान बता रहे हैं, निर्णय करिएगा आप। अभ्यास से कौन सी चीज सुलभ नहीं होती है पापा? सब सुलभ। बताइए आप, कौन सी चीज सुलभ नहीं होती है? लेकिन अनादिकाल से हमने अपनी भगवान आत्मा की बात सुनी ही नहीं है। तो सुनी नहीं है तो अभ्यास भी हमारा करने का प्रश्न कहाँ रहा उसमें? हाजी अभी आपको ये तत्व की बातें मिल रही है, समझ नहीं, आपको ज्ञान में आ रही है, आप अभ्यास कीजिए। करत करत अभ्यास से जन्मत होत सुजान, रस्सी आवत जात से सिल पर पड़े निशान। है वो आप देखते हो, वो पतले से तार पे नटनी पापा देखा है कभी आपने? नटनियों को देखा है पतले तार पे चलते हुए, आंख पे पट्टी रख के रहते हैं, आंख पे पट्टी लगी हुई है। पहले वह जो है 4 फीट ऊंचा तार पे चलती है, फिर धीरे धीरे का ऐसा उसकी जो है गैप बढ़ा देते हैं, ऊंचाई बढ़ाते जाते हैं। फिर आप देखते हो कि जो 100 फीट ऊपर का ऐसा तार पे चलती है, आंख पे पट्टी बांधते हैं। समझ गए नहीं आप? तो वह कैसे प्राप्त हो गया, वह कैसे चलने लगी? आप चल के बताइए जरा। अभ्यास से सोचिएगा। तो अपने जीवन में अभ्यास कीजिए, आपको तत्व मिला है। भगवान कह रहे ना, अरिहंत परमात्मा कह रहे ना, आचार्य परमेष्टि साधु परमेष्टि अपने तत्व को अपन को समझा रहे ना कि तुम्हारी चैतन्य वस्तु जो है तीनों काल ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति का भंडार है, पर्याय से पार है, शरीर से तो भिन्न है ही। शरीर तो जड़ है और पर्याय जो है कैसा में उत्पन्न विध्वंसी है। पर्याय में जो भी रागादिक परिणतियां होती हैं वे हमेशा उत्पन्न विध्वंसी हैं। और तेरा भगवान आत्मा उस समय भी आनंद स्वरूप है। अब अंदर में आप बारंबार चिंतन विचार की धाराएं बढ़ाओगे तो वह चीज आपको उपलब्ध हो जाएगी। तो यही तो मनुष्य पर्याय का मिलने का वो है, और क्या करना है? अगर आपको अपनी चेतन वस्तु की प्राप्ति करनी है तो अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा प्रभु ने जो मार्ग बताया है उसका जीवन में अभ्यास कीजिए। आप अभ्यास के द्वारा भाई साहब कठिन से कठिन काम भी हुआ व्यक्ति कर लेता है। बाबा आंख पे पट्टी बंधी हुई है, आपने देखा होगा बहुत से ऐसे लोग हैं कि आंख पे पट्टी बंधी है और मोटरसाइकिल भी चलाते हैं।
देखा है कभी आपने? हैं? क्या कह रहा हूं मैं? मोटरसाइकिल चलाते हैं आंख पर पट्टी रख के, तो क्या ये वैसे चलाने लगते हैं क्या? हैं? सब अभ्यास के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो ये तो अपनी चैतन्य वस्तु है, द्रव्य स्वभाव है, तीनों काल शाश्वत है, शरीर क्षणभंगुर तत्व है, पर्याय उत्पन्न विध्वंसी है। बारंबार आप जब आप अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा कैसा अभ्यास करेंगे तो आपको वह चैतन्य वस्तु भी पर्याय में उपलब्धि हो जाएगी। तो कहते हैं कि ऐसी वस्तु सततम सुलभ है, अन अभ्यास से दुर्लभ है। क्या? तो आप कहोगे कि भाई साहब मुझे कैसा अपनी चैतन्य वस्तु के दर्शन क्यों नहीं होते हैं? तो कहते हैं अनादि काल से तुमने जो है अपनी चैतन्य वस्तु का कभी जीवन में अभ्यास नहीं किया है। समझ गए ना आप? पहले भगवान की वाणी को सुनिए, आचार्य भगवंतों की वाणी को सुनिए, अपने चैतन्य वस्तु स्वरूप का परिचय कीजिए, फिर जो है कैसा में वह आत्मा अंतरोमुखी उपयोग के द्वारा प्रभु के बताए हुए मार्ग को सुनकर अंदर में बारंबार अभ्यास करता है। ये करना चाहिए। तो अभ्यास के द्वारा वह सुलभ हो जाती है, अनअभ्यास के कारण से दुर्लभ है। पापा आपको कहेंगे भाई साहब जरा जो है ये इंग्लिश का पेज जरा पढ़ के बताओ, इसका अर्थ क्या है? अंग्रेजी का कोई जो है कागज है, आपको कहा पापा जरा ये लेटर आया है इंग्लिश का, है ये क्या लिख के आया? सरकार की तरफ से नोटिस आया, जरा इंग्लिश में आया है, तो आप पढ़ के बताइए आप। हैं? क्यों नहीं बता पा रहे आप अर्थ उसका? क्योंकि हमने पढ़ाई नहीं है ना भाई। हैं? और छोटे से बच्चे को दे दो अभी आप, हैं 10-12 साल के बच्चे को दे दो आप पापा, हैं जिसने जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ा हो इंग्लिश वगैरह, उसको दे दिए, फटाफट पढ़ के सुना देगा। क्यों भाई साहब ऐसा क्यों? सोचिए आप, विचार कीजिए आप। हैं? अभ्यास उसने किया है, उसने कैसा पढ़ा है, समझा है, तो वो बता पाता है। लेकिन हम क्यों नहीं बता पाते हैं? क्योंकि हमने जीवन में कभी उसको पढ़ा ही नहीं है, तो हम उसका अर्थ नहीं बता पाते हैं। ऐसे ही ज्ञानी जीवों की अज्ञानी जीवों को वह चैतन्य वस्तु निरंतर उपलब्ध है। भगवान कहते हैं ज्ञानानंद स्वरूप वस्तु है, अमूर्तिक है, देह देवल में विराजमान है, शरीर क्षणभंगुर है, रागादिक परिणतियां उत्पन्न विध्वंसी हैं, और शाश्वत वस्तु आनंद स्वरूप वस्तु सिद्ध भगवान जैसी सबके पास में है। तो कहते हैं वह अनअभ्यास के कारण से दुर्लभ हो रही है। क्या हो रही है? तो भगवान आत्मा दे देवल में विराजमान है, आप स्वयं ही हो, भगवान आत्मा हो, लेकिन आपको वह अपनी वस्तु उपलब्ध क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि अंदर में चाह ही नहीं उस चैतन्य वस्तु की। सबसे पहले का प्रणाम है। क्या भाई साहब अपनी आत्मा के प्रति उत्साह नहीं है, रुचि नहीं है, तो कैसे प्राप्त हो जाएगी? मुझे ईमानदारी से बताइए आप। और यहाँ आपकी चैतन्य वस्तु की प्राप्ति नहीं हुई तो कहाँ करोगे आप? त्रियंश गति में कि नरक में जाके? जब सारी अनुकूलताएं आपके पुण्य के वजह से यहाँ पर उपलब्ध हैं, वहां आप अपने आत्मा की वस्तु को समझना नहीं चाहते हो, है भाई साहब, तो आत्मा तो रहोगे, आप नहीं समझ रहे, तो इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि अब कि भाई साहब ये यहीं पर फाइल आपकी निबट गई। कब तक रहोगे पापा? अनंत काल तक रहेंगे। कब तक रहोगे? अनंत काल तक रहे, अनंत अनंत। एक छोटा सा विद्यार्थी होता है, पहले तो आपको भी पता है पापा, 6वीं क्लास से इंग्लिश चालू हो जाती है। अंग्रेजी का जो पेटेंट पढ़ाने का है, ABCD कहाँ से चालू करते थे? 6वीं क्लास से करते थे पहले। आपको भी पता है, आपने इतनी क्लासें तो पढ़ी होंगी। पप्पू भैया अपन सब तो 6वीं क्लास से पढ़े ना इंग्लिश, है। अब आप कहो भाई साहब वो अंग्रेजी की क्लास तो बहुत कठिन है, तो तुम ऐसा करो कि तुम अब ये 5वीं तक ही रहोगे, 6वीं क्लास तुम जिंदगी में पास नहीं कर पाओगे।
उस क्लास को अटेंड ना करना। करना ही पड़ेगी अगर आगे की क्लास पप्पू में। भैया मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है। छठवीं क्लास, छठवा जो है, छठवीं क्लास में जब मैं था तो 5वें घंटे के बाद तो इंटरवल होता था पप्पू भैया। बाकी 6, 7, 8 3 घंटे, 8 घंटे बचती है ना, है तो 8 घंटे पढ़ाई करवाती है ना क्लास में, है 5वें घंटे के बाद तो क्या हो जाता है, इंटरवल हो जाता है। 5 घंटे तक पढ़ाई करी और उसके बाद बच्चे जो है आधा घंटे के लिए लंच किया, खेले खूले जो भी कुछ किया, और फिर उसके बाद जो है उसके बाद 6वें घंटे से फिर क्लास चालू हो जाती है, और वो लगती थी इंग्लिश की पप्पू भैया। आपको अच्छी तरह से पता होगा, मैं जैन स्कूल में पढ़ता था, हैं उसमें श्रीवास्तव जी हैं, आप जानते ही हो, जो अभी नहीं है, देह परिवर्तन हो चुका उनका, समझ नहीं। वो लेते थे लेकिन मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, तो मैं क्या करता था, इंटरवल के बाद वो क्लास ही छोड़ देता था। तो कब तक छोड़ोगे पप्पू भैया, आप सोचिए कब तक, आगे की क्लास में क्या आप जा पाओगे क्या, हैं ऐसे बने रहना, हैं दुकान पे बस जो है बर्तन वर्तन साफ करते रहना, झाड़ू पोछा लगाते रहना घर के, हैं समझ में आया। अगर आपको अपने जीवन में कुछ करना है कि भाई साहब मुझे तो कैसा में बढ़िया बनना है, तो बढ़िया बनना है तो भाई साहब बढ़िया बनने के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा ना। क्लास छोड़ देना कोई सॉल्यूशन थोड़ा हुआ है। जब मन में ऐसा उठा कि भाई साहब ये तो पढ़ना ही पड़ेगा, अगर आगे की क्लास में अगर अपन को जाना है तो इसे पढ़े बिना तो अपना काम नहीं चलेगा। जब लौकिक विद्या में वह जीव इतना सावधान होता है तो आप तो भगवान आत्मा हो, जानने देखने वाले पदार्थ हो, अनंत शक्तियों के भंडार वाले हो। आपने इतनी बार सुना है, भगवान की वाणी सुनी है आपने, हैं साधु परमेष्टि आचार्य परमेष्टि आपको बारंबार कहते हैं कि जितनी शक्तियां प्रभु सिद्ध परमात्मा के पास में है उतनी की उतनी शक्तियां प्रत्येक जीव के अंदर विद्यमान है। ये तो हमारा आपका पुण्य का उदय है जो ये बातें आज हमको सुनने को मिल रही है वस्तु स्वरूप की, और फिर भी हम अपना उपयोग नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए आप, इससे बुरा तो तुम्हारा है। तो ऐसा तो नहीं होगा कि भाई साहब आप आत्मा नहीं रहोगे, बुद्धिपूर्वक आप उस विषय में अगर जुड़ोगे तो अवश्य वह चीज आपको पर्याय में प्राप्त हो जाएगी। भगवान कहते गारंटी से देते हैं, और हमने तो खुद प्राप्त किए, भगवान कहते हैं ना, क्या आचार्य भगवान कहते हैं मैं तो स्वयं अपनी जिंदगी ऐसे जी रहा हूँ, आत्मा के बल पर जी रहा हूँ, आत्मा के आनंद के साथ में जी रहा हूँ, समझ लिया। तो अज्ञानी जीवों को वह चैतन्य वस्तु सुलभ क्यों नहीं है, तो कहते अनाभ्यास से। क्या वैसे तो सभी के लिए सुलभ ही है, तो कहते हैं ऐसी वस्तु वह सतत सुलभ है, और अनअभ्यास से दुर्लभ है। क्या पापा, अनअभ्यास से दुर्लभ हो रही है। अनंत काल हो गया पापा, ये माँ जनवाणी माता की बात हमने ध्यान से नहीं सुनी है क्या। अब उसको अभ्यास कीजिए। भगवान कहते हैं कि शरीर ये जड़ है, इसे अपना मत मानिए आप। अंदर जो चेतन वस्तु है, जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप से विद्यमान है, वो तुम हो, शाश्वत हो, उसको अपना मानिए, उसकी दृष्टि कीजिए। और ये पर्याय में जो विविध प्रकार के पुण्य पाप के परिणाम होते हैं, इनकी रुचि छोड़िए, उनकी दृष्टि छोड़िए। अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो शाश्वत है, रूपी है, अमूर्तिक है, अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज, प्रसिद्ध ज्ञान आदि गुणों का धारी, अनादि निधन वस्तु चैतन्य वस्तु दे देवन विराज। बारंबार अभ्यास कीजिए आप, बारंबार अभ्यास कीजिए। अरे अभ्यास के द्वारा कौन सी चीज प्राप्त नहीं होती है। करत करत वह अभ्यास से जड़मत हो तो सुजान, रस्सी यावत जात से सिर पर पड़े निशान। भैया
अज्ञानी जीवों को ऐसा भगवान स्वरूपी आत्मा पर्याय में प्राप्त क्यों नहीं हुआ? क्योंकि वे कभी जिंदगी में अभ्यास नहीं करते, प्रभु की बात को सुनते नहीं है। क्या जो प्रभु की बात को सुनता है, आदर पूर्वक सुनता है, जिसे अंदर में अपने आत्म कल्याण करना है, जिसे वास्तविक सुख लेना है, बड़े आदर के साथ में प्रभु की बात को सुनकर अंदर में चिंतन करते, विचार करते हैं। अरे भाई, ये पर्याय में होने वाले जितने भी भाव हैं, पुण्य पाप के भाव हैं, वे सब कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं। ये शरीर भी शरीर भी कर्म उदय जनित है। मैं तो शाश्वत चेतने से भगवान आत्मा हूँ, अनादि अनंत एक रूप रहने वाला हूँ। ऐसे ज्ञाय प्रभु परमात्मा की दृष्टि पूर्वक वह वस्तु प्राप्त हो जाती है, अभ्यास के द्वारा हो जाती है। ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोय महात्म नाही। क्या कहा भैया? आप तो पूजा में पढ़ते ही हो ना, हाँ लिखिए बात। ज्ञान अभ्यास करे मन माई, ताके मोय महात्म नाही। तो अभ्यास के द्वारा वैसा वह चैतन्य वस्तु पर्याय में सुलभ हो जाती है। और जो जीवन में अभ्यास नहीं करते हैं, वे भाई साहब भगवान जैसी वस्तु तो आप हो ही, लेकिन उसका लाभ आपको नहीं मिलेगा भाई साहब। अगर आपको अपनी आत्मा का लाभ लेना है तो प्रभु की बात को सुनकर अंदर में, अब ये अभ्यास कहाँ नहीं किया जा सकता पप्पू, मुझे बताइए आप। हैं? कौन सी जगह नहीं किया जा सकता है? हैं? आप दुकान पे बैठे हो, वहां भी आपका अभ्यास चल सकता है। राग आदि से भिन्न देख सकते हो, परद्रव्यों से भिन्न देख सकते हो, क्योंकि कभी आपको कोई बाधा ही नहीं आ सकती है उसमें। हर समय देख सकते हो अपने भगवान आत्मा को। क्या ऐसी शुद्ध ज्ञान में कला पड़ी हुई है, समझ आप? तो कहते हैं ऐसी वस्तु वह सतत सुलभ है, और क्या अनअभ्यास से दुर्लभ हो रही है, तो सुलभ क्या भाई साहब? लेकिन हमें अभ्यास ही नहीं है, हमें ना तो कर्मों का पता, ना उनके उदयों को पहचानते, ना आत्मा का पता, और सबको मिला के खा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पंडित बनारसी दास जी कहते हैं, वेद ज्ञान साबु भयो समरस निर्मल नीर, धोवी अंतर आत्मा धोवे निज गुण चीज। क्या समझे? ऐसी बात है, कुछ हमारे ग्रंथों के अंदर विद्यमान है भाई साहब। हमें विचार करना चाहिए। आज हमें अपनी पर्याय में अपनी आत्मा की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि हम जीवन में अभ्यास नहीं करते हैं। अभ्यास के द्वारा वह चीज पर्याय में प्राप्त हो जाती है, क्योंकि वह तो मौजूद ही है ना, अपनी वस्तु है ना। कहते हैं ऐसी वस्तु वह सतत सुलभ है, अनअभ्यास से दुर्लभ है। सहज तत्व के अभ्यास से वह सहज और सुलभ है। तो दूसरे नंबर की व्याख्या चली, क्या चली? कि वह चैतन्य वस्तु कैसी है? तो कहते हैं निरंतर सुलभ है। वह चैतन्य वस्तु भगवान स्वरूप है। प्रत्येक आत्मा स्वभाव से भगवान है, लेकिन अज्ञानी जीवों को वह चैतन्य वस्तु क्यों प्राप्त नहीं हो रही है? तो कहते अभ्यास नहीं करते, उनको ज्ञान नहीं है उस वस्तु का, इसीलिए उनकी पर्याय में वह प्राप्त हो नहीं पाती है। ज्ञानियों को उसका ज्ञान है, उसका श्रद्धान है, समझ गए नहीं आप? इसीलिए उनके लिए तो भाई साहब सुलभ ही है। एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या है कि वह कैसी है चैतन्य वस्तु? तो कहते सदा प्रकाशमान है। कैसी है चैतन्य वस्तु? प्रकाशमान है। जैसे सूरज जो है आकाश में हमेशा प्रकाशमान ही रहता है। सूरज का स्वभाव क्या है? बोलो पापा, सूरज देखा है? प्रकाशमान है। क्या? चाहे भाई साहब रात हो, और चाहे भाई साहब बादल आ गए हो, और चाहे कैसा पानी बरसता हो, लेकिन वह सूरज तो अपने प्रकाश से निरंतर शोभायमान हो रहा है। ऐसे ही अपना भगवान आत्मा कैसे भी कर्म के उदय आते हो, कैसा भी शरीर हो,
चाहे रोगी हो चाहे निरोगी हो, पर अंदर में चैतन्य ज्योति जो है हमेशा अखंड ज्ञान ज्योति रूप से ज्ञान प्रकाश कैसे जलल ज्ञान ज्योति प्रकाशित हो रही है। क्या उससे शरीर और रागादेश से कर्मों से कोई उसको फर्क पड़ता नहीं है। जैसे सूरज को भाई साहब अंधकार से या बाहरी वस्तुओं से कोई अप्रभावित रहता है, समझ गए आप? वह तो अपने आप में सतत रूप से प्रकाशमान है। ऐसे ही भगवान कहते हैं कि तेरी चैतन्य वस्तु जो है ना भाई साहब सदा काल अखंड ज्ञान ज्योति रूप से जलती रहती है। क्या भाई साहब? पापा कैसा है अपनी चैतन्य वस्तु? तो कहते सदा प्रकाशमान है, ज्ञान प्रकाशमान है। एक सूर्य इस गगन में चमक दमक उद्योत, एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की ज्योत। गगन सूर्य तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज से दिवस करे ज्ञान की ज्योत। ऐसी चैतन्य वस्तु सदा काल प्रकाशमान है, उसकी दृष्टि करो। भगवान ये कहते हैं, बताने का मतलब ये है। देखिए अब इसकी व्याख्या पूज्य गुरुदेव श्री ने की है, उसको भी पढ़ता हूँ। चैतन्य के प्रकाश का नूर है। कैसी है चैतन्य वस्तु? चैतन्य के प्रकाश का नूर है, वह प्रकाश चैतन्य के प्रकाश का पूर है। हाँ, ऐसी सहज ऐसी महत चीज की महिमा लाकर अंदर नहीं उतरता, परंतु बाहर की चीज की महिमा लाकर यह किया इसने, यह किया इसने, यह किया है भाई साहब, यह किया यह किया यह किया यह क्या, कहाँ अटक गया है? अगर तुम जानने देखने वाले नहीं होते तो उन पदार्थों को तुम कैसे जानते? सही बात। लेकिन हम कहाँ अटक गए? अपने चैतन्य सूरज को तो पहचाना नहीं है। जैसे जो प्रकाश हो रहा है, कमरे में प्रकाश हो रहा है, बाहरी वस्तुओं में अटक गए और प्रकाश नहीं होता तो जानता कौन उन्हें? तो महिमा किसकी आना चाहिए थी? प्रकाश की आना चाहिए। पप्पू भैया ज्ञान की महिमा आना चाहिए, जो ज्ञान की ना आगे पप्पू भैया की महिमा कर रहा है। प्रकाश में सारी चीजें प्रकाशित हो रही हैं, जानने में आ रही हैं, लेकिन प्रकाश की महिमा ना करके वह अज्ञानी जीव पर पदार्थों की महिमा पर पदार्थों में ही रुक गया है। कहाँ रुक गया उसका ज्ञान? पर पदार्थ है। इनने ऐसा किया, बिन्ने वैसा किया, बे ऐसा कर रहे हैं, बे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कहाँ अटक गए भैया? पर पदार्थ में अपने उपयोग को भाई साहब रोक के बैठ गया है। यानी कहते हैं भाई साहब तुम चेतने से भगवान आत्मा हो, अगर जानने देखने वाले ना होते तो उन पदार्थों की प्रसिद्धि भी कौन करता? सही बात है। वहां पे अटक गया। कहाँ अटक गया? अपने चैतन्य सूर्य भगवान आत्मा को नहीं पहचानता। ओहो, कहते हैं ऐसी महत चीज की महिमा लाकर, ओहो, अगर मैं ही अगर नहीं होता जानने देखने वाला तो पर की कौन प्रसिद्धि करता? अपनी आत्मा की महिमा लाओ। कहते हैं ऐसी महत चीज की महिमा लाकर अंदर नहीं उतरता, परंतु बाहर की चीज की महिमा लाकर, मेरे घर में भाई साहब इतना सोना है, ये गाड़ी है, लाड़ी है, हैं? समझ में आया भाई साहब? पर पदार्थों की महिमा में ये उलझ गया। ओहो, पर चीज की महिमा लाकर यह किया इसने, यह किया इसने, यह किया। 5.5 लाख रुपए देकर नैरोबी में लक्ष्मी चंद भाई ने मूर्ति स्थापित की। समझे? नैरोबी में किसकी महिमा? मैंने मूर्ति पधरवाई। 5.5 लाख एक ही मुख्य मूर्ति है। अब उसमें छाती में ठीक नहीं है, शरीर में ठीक नहीं, डॉक्टर के पास बताया वह तो धूल है, धूल को कैसे रहना, ये सब चर्चा उनकी जो प्रवचन में आई थी। वह तो उसकी अवस्था के कारण से रहती है। अब उनकी तबीयत बैठ गई भाई साहब, समझ गए आप? वो तो कर्म उदय जनित अवस्थाएं हैं शरीर की, तो भाई साहब हैं अपने आत्मा की महिमा लाई होती, लेकिन भगवान का कह रहा था कि साहब मैंने 5 लाख रुपए दिए, भगवान पर दरवाए, समझे? सबकी वो पर की क्रिया पर में हो रही है।
और अपने चैतन्य स्वभाव की महिमा लाते उस समय तो वो तो लाई नहीं। शरीर में रोग तो वो तो शरीर तो रोगों का घर है भाई साहब। सही बात है। वो तुम्हारे अधिकार की चीज है क्या? नहीं नहीं, वो तो कर्म के अधिकार की चीज है। समझ नहीं आप? जवान है तब आएगा। तो धूल को कैसे रहना, वह तो उसकी अवस्था के कारण रहती है। उस डॉक्टर की दवा से भी फेर फार होगा, फिर उस डॉक्टर की दवाई से भी फेर फार नहीं होता। सही बात है। समझ नहीं आप? वो तो कर्म के अंदर जो साता असाता कर्म है, उनके साता कर्म के उदय में शरीर जो है निरोगी होता है, रोगी होता है, और साता के उदय में वह रोगी होता है। नहीं साता के उदय में निरोगी होता है और असाता के उदय में रोगी होता है। वो तो कर्म के आधीन है, कोई डॉक्टर के अधीन नहीं है बस। क्या अब ये हमें ज्ञान ही नहीं है। हम तो समझते हैं डॉक्टर ने हमको दवाई दी इसीलिए कहें डॉक्टर की महिमा करते हो काहे की? समझ में आया? तो वही उसी भटक गया, मूल वस्तु स्वरूप को नहीं पकड़ता है। उस डॉक्टर की दवा से भी फेर फार होगा क्या? कहते नहीं। शरीर और परमाणु की अवस्था का जो क्रम है उसमें डॉक्टर की दवा से फेर फार होगा ऐसा नहीं है। समझ गए आप? क्या वो तो अंदर कर्मों की अवस्थाएं जो बन रही हैं क्या भाई साहब? अगर आपका जो है साता का उदय होगा तो शरीर निरोगी होगा, और असाता का उदय है तो रोगी है। इसमें डॉक्टर ने क्या किया? समझ गया? जब यह निरोगी रूप से परिणमित होता है तब उस डॉक्टर को निमित्त कहते हैं, लेकिन उस तो कर्ता माने बैठा हुआ है। मूल में कर्ता कौन है? कर्म है, और उसको भूल गया। तो ये बात बताई क्या कहा? इस देह में जो भगवान आत्मा विराजता है वह राग रहित है। कैसा राग रहित? यानी पर्याय में होने वाले जो पुण्य पाप के परिणाम है उससे भगवान आत्मा राग रहित है, वीतराग स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, पुण्य के परिणाम रहित है। निश्चय से तो संवर निद्रा की पर्याय रहित है। क्या कहा? मलिन पर्याय से तो अपना भगवान आत्मा रहित है ही, वीतराग स्वरूप है ही, लेकिन संवर की पर्याय जो आत्मा का लक्ष्य करके पर्याय में जो पवित्र पर्याय उत्पन्न हुई है उस पर्याय से भी अपना भगवान आत्मा रहित है, जो कि आपको पहले 7 तत्वों से में रहता हुआ भी जयवंत रूप से वर्तता, वो पहली चर्चा अपनी आई। ऐसा है भगवान आत्मा। कहते हैं धर्म रहित धर्मी, धर्म अर्थात संवर और निर्जरा एक समय की पर्याय है, उस रहित धर्मी है। धर्मी है अपना भगवान आत्मा है। अरे वहाँ यह प्रश्न किया था, चंदू भाई ने प्रश्न किया था, धर्मी कितने प्रकार के हैं? कहा धर्मी 2 प्रकार के हैं। एक वर्तमान धर्म त्रिकाल के आश्रय से रहता है। क्या? एक वर्तमान धर्म त्रिकाल के आश्रय, त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा के आश्रय से करता है। एक वर्तमान धर्म त्रिकाल के आश्रय से करता है, इसीलिए उसे धर्मी का ही घर है। ठीक है ना? 32 और ये 33 कहते हैं। देखिए आप कहते हैं एक वर्तमान धर्म त्रिकाल के आश्रय से करता है, इसीलिए उसे धर्मी कहते हैं। त्रिकाल के आश्रय से वर्तमान में शांति और आनंद की दशा भेदता है। क्या है? अपना जो त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा है, जो तीनों काल वीतराग स्वरूप है, ज्ञानानंद मूर्ति स्वरूप है, उसका जब पर्याय आश्रय लेती है तो पर्याय में भाई साहब आत्मिक आनंद सुख शांति की प्राप्ति संवर रूपी पर्याय की उत्पत्ति होती है। ये भगवान ने कहा है, आचार्य भगवंतों ने कहा है। तो कहते हैं त्रिकाली के आश्रय से वर्तमान में शांति और आनंद की दशा भेदता है। कब? त्रिकाली के आश्रय से। समझ गए? करता है, इसीलिए उसे धर्मी कहते हैं, उसे धर्मात्मा तब कहते हैं। और एक त्रिकाली वस्तु को धर्मी कहते हैं, जो पर्याय उत्पन्न हुई है आत्मा के आश्रय से उसे भी धर्मी कहते हैं, और एक त्रिकालिक वस्तु को भी धर्मी कहते हैं जिसके आश्रय से धर्म उत्पन्न हुआ है। 2 प्रकार की धर्म की व्याख्या की। त्रिकाली वस्तु जो धर्मी अर्थात द्रव अनंत धर्म और गुण का धारक, ऐसा जो भगवान आत्मा महाप्रकाशवंत है। कैसा है? हर समय उपलब्ध है, हाजरा हाजिर भगवान है। जब भी आपको सुख शांति चाहिए तो आपको अपने भगवान के आत्मा के पास चले जाओ,
तो पर्याय में आपको सुख शांति मिल जाएगी। इस प्रकार से यह चर्चा यहाँ पर की गई है। 3 चर्चाएं अपनी आई हैं आज। कौन कौन सी आ गई हैं बोलो भैया? एक साथ कि अपना भगवान आत्मा 7 तत्वों में रहता हुआ भी सदा काल जयवंत रहता है, एक व्याख्या। दूसरी व्याख्या क्या आई है? कि वह भगवान आत्मा निरंतर सहज उपलब्ध है। क्या समझ गए आप? तीसरी व्याख्या क्या आई है? कि वह भगवान आत्मा सदा प्रकाशमान है। इस प्रकार से 3 चर्चाएं अपन ने की हैं इस कलश में हैं। बाकी की 5 चर्चा कल अपन करेंगे। अभी अपना समय यहाँ पर हो गया। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतवार है, वंदना सतवार है। 9 बार नमोकार मंत्र। बोलो द्वादशांग गिरवाणी माता की जय। महान जैन धर्म की जय। सभी साधर्मी आत्मार्थी बंधु